जो अपना एग्जाम एनएस बोर्ड में क्लास 10th या 12th का अक्टूबर 2023 या अप्रैल 2024 में देने वाले ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एनएस चेयरपर्सन के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है और यह इन्फॉर्मेशन आप सभी को आपके एग्जाम में पास करवा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को इग्नोर ना करके बिल्कुल एंड तक देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। जब आपका थ्योरी एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आप सभी को इस तरीके से एक ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है जिसके अंदर टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके आपको इस तरीके से ओरिजिनल मार्कशीट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये ओरिजिनल मार्कशीट आपको तभी मिलता है जब आप अपने एग्जाम में पास हो जाते हो, और पास होने के लिए आपको अपना टीएमए यानी कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और थ्योरी टाइम पे देना होता है जिससे कि आपको आपका मार्क्स भी मिल जाए। आपका टीएमए तो हो चुका है, अब बारी प्रैक्टिकल की है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन दी गई है जिसके अंदर ये बताया गया कि आपका हॉल टिकट आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से जस्ट कुछ टाइम पहले ही डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे कि 16 सितंबर से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होगा, तो इसके ठीक 1 से 2 दिन पहले यानी कि 14 या 15 सितंबर को आपका हॉल टिकट आएगा। अभी आपको परेशान नहीं होना। उसी हॉल टिकट पे आप सभी का एग्जाम सेंटर का नाम लिखा होता है, जिस एग्जाम सेंटर पे आपको प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना होता है और वहीं पे आपको फाइल सबमिट करवा के वाइवा यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर देना होता है। अगर आपने अभी तक अपनी फाइल नहीं बनाई है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज बना लीजिए, क्योंकि आपको फाइल सबमिट करवाने के मार्क्स मिलते हैं। अब ये आपको फाइल कहां से देख के बनाना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक दी गई है। आपको इस लिंक से सोल्ड पीडीएफ ले लेनी है और इस पीडीएफ में से देखकर इस तरीके से एक प्रैक्टिकल फाइल में उसको उतार देना है, और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उस दिन जाके इस फाइल को सबमिट करवा देना है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डेट शीट भी आ चुकी है जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, जिस दिन आप सेंटर पे जाओगे उस सेंटर पे अटेंडेंस शीट दी जाती है और उस अटेंडेंस शीट पे आप सभी का प्रेजेंट लगा होना चाहिए। कई बार टीचर क्या करते हैं, कुछ पैसे की डिमांड करते हैं और वो प्रेजेंट नहीं लगाते। अगर वो भूल भी गए तो फाइनल रिजल्ट के दौरान आपका एब्सेंट शो हो जाएगा। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर को कहकर अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट लगाना, और उसी टाइम पे आपको अवार्ड्स यानी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं, और इन मार्क्स को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन ही जो टीचर्स आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले रहे होते हैं इनको एनएस बोर्ड की पोर्टल पे अपलोड करना होता है, जो एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस के द्वारा आपके रिजल्ट में ऐड किया जाता है। लेकिन एनएस बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में यह भी कह दिया गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्मूथ और फेयर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से एनएस बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन टीचर्स बच्चों से पैसे की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं 1000, 2000, 5000 दो, हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स दे देंगे, और अब जो पैसे नहीं देता वो उनको मार्क्स नहीं देते या फेल कर देते हैं। लेकिन एनएस बोर्ड ने स्पेशली कह दिया है कि स्मूथ और फेयर तरीके से होगा और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी होगी सभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पे। कहीं पे कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा, कोई ब्राइब तो नहीं ले रहा जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। अगर आपसे भी कोई पैसे की डिमांड करता है तो पैसे उनको बिल्कुल मत दीजिए। आपको अपना सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना है बिल्कुल फेयर तरीके से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोल्व प्रैक्टिकल की लिंक आपको दे दी गई है। अगर आप चाहते हो कि बना बनाया प्रैक्टिकल फाइल आपके घर पे हम पहुंचा दे तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हो, उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसके बाद आपको ये बता दूं, कई स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर भी पैनिक में है कि हमें किस डेट पे जाना होगा। देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में होता है। तो जैसे कि मान लो 16 सितंबर से स्टार्ट है और 19 तारीख तक होने वाला है, तो इस बीच में आप किस डेट पे जाओगे ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको आपके हॉल टिकट के अकॉर्डिंग जो सेंटर दिया जाता है, जब हॉल टिकट आ जाएगा आपको पता चल जाएगा, उसी सेंटर पे जाना है आपको। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से एक दिन पहले, मान लो 15 तारीख को जाना है और पता करके आ जाना है, क्योंकि सभी सेंटर वाले अपने क्लासरूम के कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों को बुलाते हैं। एक दिन में सभी को नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है। मान लो 10 बच्चे, 15 बच्चे एक दिन में, और उन्हीं का एग्जाम करवाया जाता है। इसलिए आपको जाके ये पहले कंफर्म कर लेना है, कहीं आपका प्रैक्टिकल छूट ना जाए। अगर छूट गया तो फेल हो जाओगे, फिर आपको नेक्स्ट टाइम देना होगा, पूरा ईयर खराब हो जाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपके साथ भी ऐसा हो। और एक सबसे बड़ी अपडेट ये कर दी गई है कि पहले आप सभी का रिजल्ट 6 वीक में आ जाया करता था, अब इसको 1 वीक और बढ़ाकर 7 वीक कर दिया गया है। यानी कि अब आपका रिजल्ट पहले जो 45 डेज में आता था अब 55 डेज में आया करेगा। अब रिजल्ट के डेट को 7 से 8 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बाद आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, और थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि एग्जाम्स के अंदर आंसर आपको पॉइंट में ही लिखना है, और ये चीज खुद आज एनएस बोर्ड ने कंफर्म भी कर दी है। जहां पे जरूरत हो आप पैराग्राफ में ना लिखकर
आंसर को डायग्राम में बता सकते हो ताकि बड़ा बड़ा पैराग्राफ ना हो और टीचर आसानी से उसको समझ ले। अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ लिख दोगे तो टीचर को आंसर भी समझ में नहीं आएगा और वहीं पे वो आंसर को काट भी देंगे। इसलिए आपको सिंपल सेक्शन ए या बी जो भी आप लिख रहे हो आप ऊपर उसको मेंशन कीजिए, क्वेश्चन 1 2 जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसको सिंपल यहाँ पे लिखकर आंसर को लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही लिखना है आपको अपने आंसर शीट के अंदर। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी टू द पॉइंट्स में आंसर लिखने का, और क्वेश्चन में से कैसे आप पॉइंट्स निकाल के आंसर निकालोगे। अगर आप डेट शीट देखते हो तो डेट शीट के अंदर जो डेट्स दिए गई है आपके एग्जाम्स के डेट पे गैपिंग बहुत ज्यादा कम है। कई एग्जाम्स को कंटिन्यू ले लिया गया है। अगर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे तो क्या पता आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, और सारे क्वेश्चन ना करके आने का मतलब है आपको ग्रेस मार्किंग ना मिलना और कहीं फेल ना हो जाओ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ऐसी गलती नहीं करना। एग्जाम डेट के अंदर गैप ज्यादा नहीं दिया गया, इसलिए आपके पास अभी टाइम है, आपको इन टाइम का यूज करना है। जिसके लिए आपको क्या करना है अभी आपको पहले बता दूं मैं। एनी स्पोर्ट की चेयरपर्सन मैडम सरोज शर्मा जी के द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट की गई जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर के डिजाइन के ऊपर बात की गई। अगर आप देखोगे तो पिछले लगभग 7 से 8 सालों से एनी स्पोर्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी टफ बनाया जाता था, क्योंकि इसमें 3 सेट होते हैं, सेट ए, बी और सी। अगर सेट ए आसान आया तो सेट सी को काफी टफ बनाया दिया जाता था, और जिसके पास सी सेट गया है भाई बच्चा वो बहुत रोता था एग्जाम देने के बाद, मेरे पास तो बहुत टफ पेपर आया है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि 3 अलग अलग सेट बनाए जाते थे और उन सेट में कोई एक सेट बहुत ज्यादा टफ बना दिया जाता था। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बहुत ज्यादा ही आसान है, एक एक बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा। और सारे क्वेश्चन को अगर आप करके आओगे, बेशक आपको आता है या नहीं आता है, बना कर लिख कर आ जाओ, फेल नहीं होगे, ये गारंटी देता हूं। क्योंकि एनी स्पोर्ट के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है, और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स एनी स्पोर्ट से पास होंगे एनी स्पोर्ट की जो इमेज है वो आगे और ज्यादा बनते जाएगी। एनी स्पोर्ट को यूनेस्को के द्वारा प्राइज दिया गया है 2021 के अंदर, और ऐसे कई सारे प्राइज अवार्ड्स एनी स्पोर्ट हासिल कर चुका है। और इस बार भी एनी स्पोर्ट के अंदर 5% को इंक्रीज करके एनी स्पोर्ट एक अलग ही मिसाल देने वाला है। इसके लिए आपको मैं 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहला, आपको पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखना है। इनमें से क्वेश्चन 1 ही 2 रिपीट होते हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे घुमा कर आते हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आप उनके आंसर ना दे पाओ, आसानी से दे दोगे। अब कौन से क्वेश्चन होंगे वो? सबसे पहले अप्रैल 2023 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ये वाला, 2022 वाला, एंड इसके बाद 2019 वाला। अप्रैल या अक्टूबर का कोई सा भी, तीनों में से कोई एक सेट आपको उठाना है और आपको जस्ट उनको सोल्व करना है। चैट जीपीटी की आप हेल्प भी ले सकते हो। आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। तो पहला ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है, आपके जो चैप्टर्स हैं बुक्स के अंदर, उनमें से स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, आप मिड के 5 चैप्टर या एंड के 5 चैप्टर, आप इस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन हो रहा है इस बार का, उसमें इस चीजों को स्पेशल ध्यान रखा गया है। और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं इन पीडीएफ्स के अंदर, आप इन पीडीएफ्स को देखिए। इसमें आपको मैंने बताया कि कौन सा चैप्टर नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इन चीज को आपको ध्यान रखना होगा। और मैं क्या करने वाला हूं, डेट शीट के अकॉर्डिंग जिसका एग्जाम सबसे पहले होने वाला है उनकी मैं स्पेशल मैराथन क्लासेस लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे। और ये वीडियो चैनल के ऊपर आने वाली है, और ऐसी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप प्लीज इन वीडियोस को भी एक बार देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाके आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। और अब आप तैयार हो जाइए उन वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि मैं और हमारी पूरी टीम उन वीडियोस को लेकर आ रही है आप सभी की प्रिपरेशन करवाने के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स की, चाहे क्लास 10th हो या 12th हो। इस बार आपको पास करवाना है और आपके चेहरों की मुस्कान लाकर आपके पेरेंट्स को गर्व महसूस करवाना है। बाकी मैं और आप सभी के बिहाफ पे मैडम सरोज शर्मा जी को आज कांग्रेचुलेशन कहता हूँ। टीचर्स डे के दिन ही मैडम जी के द्वारा अपनी एक बुक लॉन्च की जा रही है, और ये बुक लॉन्च करने के लिए कई सारे गेस्ट को इनवाइट किया गया है। और आज के इस इवेंट में मैडम जी के द्वारा इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज की बुक लॉन्च की जा रही है। और ये बहुत खुशी की बात है कि मैडम जी के द्वारा ये भी आज कहा गया कि कई सारे स्टूडेंट जो एनी स्पोर्ट के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो जॉब के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है इसको मैनेज कर पाना। इसलिए बहुत जरूरी है इस बार का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से डिजाइन करना कि एक एक बच्चा सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सके, क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ भी ना हो जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, और 2-4 नंबर से कोई फेल भी हो रहा हो तो उसको भी ग्रेस मार्किंग देके पास किया जाए। बट एक शर्त है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, किसी भी कीमत पे एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। अगर आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोशिश कीजिए ना, कोशिश करने वालों की हार थोड़ी होती है। आपको हर एक क्वेश्चन में जैसा आता है लिख कर आ जाइए, लेकिन छोड़कर मत आइए।
अगर ब्लैंक छोड़ के आओगे तो टीचर मार्क्स कहां से देगा? मैडम सूरज शर्मा जी और एनएस बोर्ड के टीचर्स के द्वारा सिर्फ यही कहा जाता है, एनएस बोर्ड के अंदर पढ़ने वाले बच्चे चीजों को समझे, जैसा आ रहा है उनको लिख कर आए, वो पूरी कोशिश करें, ताकि आप सभी के टीएमए यानी कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी ध्यान में रखते हुए आपकी थ्योरी के अंदर कुछ मार्क्स का हेल्प देकर आपको आसानी से पास किया जा सके। और इस बार ये होने भी वाला है, मेरा विश्वास मानिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बार पास परसेंटेज को बढ़ाना, क्योंकि ये पिछले कई सालों से डाउन होता रहा है। अब हम बात करते हैं जो अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देने वाले हैं। आप सभी को अपना सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है, जिसको हम टीएमए कहते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे बनाना होता है? एनएस बोर्ड के द्वारा आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन 6 क्वेश्चन का आंसर A4 साइज सीट पे आपको उतारना होता है और आपको A4 साइज सीट पे इसको लिखकर स्कैन करके सिंपल आपको अपलोड करना होता है। लेकिन जो 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको उनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है, तभी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलता है। और असाइनमेंट आपके 20 नंबर के होते हैं, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है, 20 नंबर फ्री के होते हैं। कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा? सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, NSTMA लिखना है, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेकेंडरी क्लास 10th और इसके नीचे मिल जाएगा आपको क्लास 12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी का असाइनमेंट के क्वेश्चन। आपके पास जो सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए, आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिख जाएंगे और इनमें आपको एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिखेगा, ए और बी में से कोई एक ऑप्शन का आपको आंसर लिखना होता है। और इसमें क्या करना है, आपको आंसर वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखना है और बहुत इफेक्टिवनेस के साथ आपको आंसर को प्रेजेंट करना होता है। कई सारे स्टूडेंट्स आंसर अच्छा नहीं लिखते, इसलिए उनको मार्क्स नहीं मिल पाता। इसलिए एनएस बोर्ड के जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं उनके द्वारा असाइनमेंट सॉल्व करवा लिए गए हैं, जो कि आप सभी को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाउनलोड सोल्व टीएमए अप्रैल 2024 लिखा मिल जाएगा। आपको सिंपल क्लास 12th के लिंक पे, अगर आप 10th में हो तो 10th के लिंक पे क्लिक करना है, जो आपके पास सब्जेक्ट है उस टीएमए को आपको डाउनलोड करना है। ये एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सोल्व करवाया गया है। तो इस पीडीएफ में जो आंसर दिया गया है वो करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है, यही आंसर आपको सबमिट करवाना है। और जो एंड का जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही डिसाइड करता है कि आपको टीएमए में कितने मार्क्स मिलने वाला है। और इस पीडीएफ को आपको लेना है, एज इट इज सेम इसमें से आंसर उतार कर इसको सबमिट करवाना है। आपका असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं होगा, यह असाइनमेंट आपका नवंबर या दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगा और जनवरी तक चलेगा। लेकिन अभी आपको लिख के रख लेना है, क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है। तो प्लीज असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और अभी से बनाना स्टार्ट कीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि एनएस बोर्ड का जो एग्जाम है वो क्या टफ आता है या इजी आता है। मैं आपको ये बता दूं, अभी तक जो एनएस बोर्ड का एग्जाम आया करता था वो कुछ हद तक टफ आया करता था, क्योंकि टीएमए के चैप्टर्स भी पढ़ना और सिलेबस भी काफी बड़ा हुआ करता था। लेकिन इस बार जो सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है और फाइनली जो अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं उनको टीएमए के चैप्टर्स नहीं पढ़ना। और ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने पहले की वीडियोस के अंदर। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में चैप्टर्स दिए गए हैं। अगर आपके पास अभी तक बुक्स नहीं पहुंचा आपके घर तक, तो प्लीज आपके आई कार्ड पे जो स्टडी सेंटर का नाम दिया गया है वहां पे जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, या गाजियाबाद में जो एनएस बोर्ड का बुक्स डिपार्टमेंट है वहां पे जाइए। लेकिन पूरी कोशिश कीजिए कि आपको एनएस बोर्ड की बुक्स मिल जाए, क्योंकि इन्हीं बुक्स से आपको पढ़ना होता है। एनएस बोर्ड की बुक से ही पूरा क्वेश्चन पेपर बनकर आने वाला है इस बार अक्टूबर 2023 में और अप्रैल 2024 में भी। बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता, इसलिए आपके पास बुक्स होनी चाहिए। तो बुक्स एक बार आप ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं आया है तो बुक से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बाकी हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा न्यू सिलेबस ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ताकि एग्जाम में आप पास हो जाओ और आपको भी ये ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाए। आप चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना तो प्लीज ज्वाइन हो जाना। इस तरीके से बच्चे ज्वाइन होते हैं और उनको सारे चैप्टर्स एग्जाम से पहले ही कवर करवा दिया जाता है। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे लिख कर आना है, ये सब कुछ एग्जाम में जाने से पहले बता दिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वोस्टर क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है और प्रीमियम में लाइव क्लासेस मिलती है। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को सिर्फ देख के छोड़ मत देना। कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियोस को देखते हैं भी छोड़ देते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन्फॉर्मेशन निकाल कर फिर आप तक पहुंचाना ये आसान नहीं होता। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। अप्रैल 2024 में जो अपना एग्जाम देने वाले हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च में होगा और आपका 6 अप्रैल से फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, टीएमए को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन हम अभी से करवा सके। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु से कामना करता हूँ। आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा। अपना प्यार बनाए रखिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।